हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा। विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दिया। प्रयास करें मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला 1/4 हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा। हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत कब तक सुपर पावर बनेगा और इसकी आपकी और हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी। आने वाले 1 दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है। आज बात करेंगे इसी पर। पीएम ने साफ कहा कि देश की अर्थव्यवस्था टॉप गियर में चल रही है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, बेहतर बिजनेस के मौके और हर घर तक पहुंचने वाली सुविधाएं। स्टार्टअप कल्चर को लेकर उन्होंने जो बात कही वो युवाओं के लिए एक बड़ा ग्रीन सिग्नल है। मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्सन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है। हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा। सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर काम दिख रहा है। हाईवेज से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक पीएम ने बताया कि कैसे एक आम नागरिक का समय और पैसा दोनों बचाया जा रहा है। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। देश का युवा ही देश का भविष्य है। ये लाइनें आपने हजारों बार सुनी होंगी, पर इस बार लाल किले से पीएम ने युवाओं के लिए कुछ नए वादे और रास्ते बताए हैं। मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। और हमारे युवाओं को एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा।
सरकारी योजनाओं के जरिए अब स्किल्स को अपग्रेड करना और आसान हो गया है ताकि हर हाथ को सही काम मिल सके। तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया है। पीएम का कहना था कि अब हमारा युवा सिर्फ जॉब मांगने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बन रहा है। मुद्रा लोन और बाकी स्कीम्स का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आम घरों के लड़के लड़कियां अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंध जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। लाल किले के भाषण में बड़े बड़े नारों के बीच जो सबसे बड़ी बात थी वो थी आम और गरीब परिवार की कहानी। राशन से लेकर इलाज तक पीएम ने देश के आखिरी व्यक्ति के लिए क्या कहा, इसको आसान शब्दों में समझाते हैं। पीएम ने साफ किया कि गरीब कल्याण योजनाओं में कोई ढील नहीं दी जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का दायरा और बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजने वाली स्कीम यानी पीएम किसान को लेकर भी नए संकल्प लिए गए। इस भाषण में महिलाओं का जिक्र बहुत खास था। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने पर बात हुई। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। पीएम ने कहा, जब देश की बेटी आगे बढ़ेंगी तभी देश का हर परिवार मिट्टी से उठकर आसमान छुएगा। हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले लाल किले से जब पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा पर बात की तो पूरी दुनिया ने ध्यान से सुना। आज का भारत दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप। इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे। पीएम ने सुरक्षा और ग्लोबल पॉलिसी पर क्या बड़े मैसेज दिए, आइए जानते हैं। पीएम ने कहा कि पहले हम हर छोटी बड़ी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, पर आज हमारी सेना के हाथों में मेड इन इंडिया हथियार है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो चुका है कि दुश्मन आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है, वो कालबाह्य हो चुकी है। और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में
सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर भारत के स्टैंड का इंतजार किया जाता है। पीएम ने बताया कि कैसे भारत अब सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बन रहा है। चाहे क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल पीस, भारत की आवाज सबसे बुलंद है। देश की शान और सुरक्षा पर आपका क्या कहना है? एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको कितना गर्व होता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।